Good afternoon, you all. So, today the topic is why should we need to accept the constitution made by assembly more than 70 years ago. ये एक्चुअली कल का ही टॉपिक का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा था, तो इसीलिए उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि आज से 70 ईयर्स पहले बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 26 जनवरी को जो लागू हुआ, तो अभी 2022 है, तो अप्रोक्स 70 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो कहने का मतलब आज से 70 ईयर्स पहले बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट में भी हम लोग उसी को क्यों फॉलो कर रहे हैं। जबकि अगर देखेंगे तो समय के साथ साथ लोगों का मेंटेलिटी चेंज होता है, थॉट चेंज होता है, लोगों का डिमांड चेंज होता है, एस्पिरेशन चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो चेंजेस आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा हुआ है बहुत सारे कंट्री में कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा चेंजेस आया है, क्योंकि समय के साथ साथ ये चेंजेस आना पड़ता है। बट इंडिया में ऐसा बड़ा सा चेंजेस नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों, क्या है खासियत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ओके, सो लेट्स डिस्कस। सो First point है, the constitution doesn't express the views of its member alone, but it expresses a broad consensus of its time। कहने का मतलब ये है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जितने भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर्स लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाए हैं सिर्फ उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर्स का व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं करते। दैट मीन्स कहने का मतलब सिर्फ उन लोगों का व्यू, उन लोगों का विचार का ही बेसिस पर वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाए, बट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाए उस समय, तो वो पूरा इंडिया का लोगों का कंसेंसस, दैट मीन्स सहमति रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशन में। कहने का मतलब यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया 1950 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का लागू हुआ, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर्स का विचार को ही देख करके, उन्हीं का विचार का अकॉर्डिंग ही वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाए, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन लोगों ने, बट सभी इंडियंस का, ठीक है, यहाँ पर कंसेंसस, दैट मीन्स समर्थन रहा है, उसमें सहमति रहा है, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स लागू हुआ है। ओके, दैट मीन्स सभी ने उसको स्वीकार है। सो इसीलिए हम लोग उसी कॉन्स्टिट्यूशन को अभी भी फॉलो करते आ रहे हैं। और नंबर टू, the constituent assembly represented all the people of our country। the constituent assembly represented all the people of our country। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर्स ने, ठीक है, बट वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर्स जो है इंडिया का ईच कम्युनिटी, ईच रिलीजियस ग्रुप, ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है, सभी को ये रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर्स जो है इंडिया का सभी सोशल ग्रुप को, दैट मीन्स सभी लिंग्विस्टिक ग्रुप, सभी रिलीजियस ग्रुप, ठीक है, सभी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ताकि कोई भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उन लोगों से तो कोई राय नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ईच कम्युनिटी जो है इंडिया का, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग को, किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करने वाले लोग को, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग को, तो उन लोगों ने भी रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं। दैट मीन्स उन लोगों को भी रिप्रेजेंट करने वाले कोई ना कोई वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर था ही। ओके, क्योंकि उसी बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर का इलेक्शन हुआ था। ओके, और थर्ड पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बनाया है। वो ऐसा नहीं है कि ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिए। फर्स्ट क्या किए, सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल कैसा होगा, ठीक है, और वो बेसिक प्रिंसिपल पर सभी अग्री हुए, दैट मीन्स सभी का सहमति बना। तो उसके बाद फिर जो बेसिक प्रिंसिपल, जैसे कि एग्जांपल कहूँ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल में है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल में फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, इंडिया सेकुलर कंट्री होगा, रिपब्लिक होगा, ठीक है, सोशलिस्ट होगा, डेमोक्रेटिक होगा,
तो ये सारा बेसिक प्रिंसिपल्स हुआ। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स पर एग्री होने के बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम जो दिया गया चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, दैट मीन्स ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया, और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जब अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो ये बेसिक प्रिंसिपल जो है उसी पर बेस करके ही बनाएंगे। कहने का मतलब कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल में है इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो जब भी ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो वो चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो कोई भी लॉ बनेगा वहाँ पर, तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविज़न वहाँ पर बनेगा तो वो उस सेकुलर प्रिंसिपल को वायलेट करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए नहीं बना सकते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स सेकुलर है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, फंडामेंटल राइट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स है, तो उसी पर बेस करके ही कॉन्स्टिट्यूशन आगे बनाएंगे कौन, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कहने का मतलब ड्राफ्ट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं तो उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं ना कर रहे, वो एक रफ स्केच जैसा, दैट मीन्स वो ड्राफ्ट हुआ, और उस ड्राफ्ट पर सेवरल राउंड डिबेट एंड डिस्कशन हुआ। ठीक है, सेवरल राउंड डिबेट एंड डिस्कशन होने के बाद बहुत सारा न्यू पॉइंट्स ऐड किया गया और बहुत सारा पॉइंट्स को वहाँ से हटाया गया। दैट मीन्स मोर देन 2000 अमेंडमेंट हुआ है उस समय। मोर देन 2000 अमेंडमेंट मतलब उसमें चेंजेस लाया गया है, जो भी लिखा गया है ड्राफ्ट में उसमें 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट हुआ है। तो उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया गया। कहने का मतलब जितना भी वहाँ पर लूप होल्स होगा, ठीक है, शॉर्ट कमिंग्स होगा, जो भी कमियाँ दिखाई दे रहा होगा जो बाद में जाकर के प्रॉब्लम कर सकता है, उस तरह का चीज़ों को उसी समय ही काट छाट करने का काम हुआ। कहने का मतलब 2000 से ज़्यादा बार वहाँ पर अमेंडमेंट होने के बाद फाइनली एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना परफेक्ट था कि आने वाले नियर फ्यूचर में तो इसमें चेंजेस, बड़ा सा चेंजेस लाने का कोई इस तरह का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। और लास्ट है ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी, ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी भी नहीं है, दैट मीन्स मोर देन 70 ईयर्स हो गया है ना, मोर देन 70 ईयर्स सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस हैव क्वेश्चन सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ऐसा नहीं है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा प्रोविजंस में बहुत सारा चेंजेस आया है, और बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस ने, छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ने बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजंस में चेंज लाने के लिए वो लोग ने डिमांड किए और चेंज हुआ भी है। जैसे कि अगर आपको बात करेंगे 2020 में ही एक 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन हुआ है, चेंजेस हुआ है वहाँ पर एक प्रोविज़न में। और पहले एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट रिजर्व होता था पार्लियामेंट में, तो अभी 2020 के बाद एंग्लो इंडियन के लिए पार्लियामेंट में जो 2 सीट रिजर्व होता था वो हटा दिया गया, अभी नहीं होता है क्योंकि एंग्लो इंडियन का जो इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम है, तो ज़रूरत नहीं है अभी उन लोगों को वहाँ पर 2 सीट रिजर्व करने का, यही कहना है गवर्नमेंट का। सो ऐसा बहुत सारा चेंजेस तो हुआ है, दैट मीन छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड किए बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न में चेंज करने का, तो ऐसा बहुत सारा चेंजेस तो हुआ है छोटा छोटा प्रोविज़न में। बट अगर हम बात करेंगे लार्ज सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी लार्ज सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या तो लार्ज पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी लार्ज पॉलिटिकल पार्टी या तो लार्ज सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आज तक क्वेश्चन नहीं किया है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का लेजिटिमेसी पर। दैट मीन्स कहने का मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो अभी भी ये लीगल है, ठीक है, जितना इफेक्टिव है, तो उस पर किसी भी लार्ज पॉलिटिकल पार्टी ने या तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने सवाल नहीं किया। तो कहने का मतलब अभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उतना ही परफेक्ट है। ओके, सो इसीलिए हम लोग आज से 70 ईयर्स पहले बना कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी फिर प्रेजेंट में भी हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।